स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। तो ये चैप्टर जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसे तुम चाहो तो अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या अपने नीट या जेईई के हिसाब से ले लो, किसी भी एग्जाम में उठाकर देख लो, ये चैप्टर उसमें आना कंपलसरी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी ईजी भी है और यहाँ से ना तुम्हें अच्छी खासी नंबर भी मिलते हैं। तो इसीलिए जो चैप्टर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम इस पर फोकस करते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या रहेगा तुम्हारा, सॉल्यूशन। अच्छा, अभी क्या है कि सॉल्यूशन जो है इसमें साथ में इसमें एक और चीज़ दी हुई है, वो क्या है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या चीज़ है तुम्हारे पास, इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना वो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसके हम बाद में यानी कि बाद में बात करेंगे हम इसके, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कौन है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास, इसके बारे में बात करेंगे लेकिन वो आगे चल के बात होगी, अभी नहीं होगी इस पर, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो कौन है तुम्हारे पास, वो है सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या चीज़ है। तो तुमने अभी 10th क्लास में सीखा होगा कि सॉल्यूशन यानी कि दो चीज़ों का मिक्सर होता है। अगर तुम्हारे पास दो कंपोनेंट हैं और अगर तुम उनको ऐड कर दे तो और ऐड करने के बाद तुम्हारे पास मिक्सचर बनेगा, अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है तो उसका नाम होता है क्या, सॉल्यूशन। हम उसको सॉल्यूशन नाम देते हैं, ठीक है। तो रियल में जो सॉल्यूशन है ना वो होमोजीनियस ही होता है। अब सॉल्यूशन अपने पास टू टाइप्स के बनते हैं, एक हेट्रोजीनियस और एक होमोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है ना वो वाकई में सॉल्यूशन होता है। अच्छा, अभी हम इसके ऊपर भी हम सॉल्यूशन को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हेट्रोजीनियस और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन, और वही होता है क्या, मिक्सचर भी। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड अपने पास ये है, इसमें बताया गया तुम लोगों को कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या चीज़ है, अब हम उस पर बात करेंगे। तो ये कौन है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मैंने बताया तुम लोगों को कि सॉल्यूशन के अंदर ना हम कम से कम दो कंपोनेंट का यूज़ करते ही करते हैं। दो कंपोनेंट से कम अगर हैं तो वो सॉल्यूशन बनेगा नहीं तुम्हारा। तो यानी कम से कम दो कंपोनेंट होना उसमें ज़रूरी है। तुम ज़्यादा भी मिला सकते हैं लेकिन कम से कम उसमें दो तो होना कंपलसरी है। तो जिसमें दो मिल जाए उनको बोलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन, अगर तीन मिल जाते हैं तो बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। तो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं बाइनरी और ट्राइनरी में बाद में बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो अपने पास यहाँ पे कौन है, ये सॉल्ट है और ये कौन है, ये अपने पास वाटर है। तो जो सॉल्ट है ना इसे बोलते हैं हम सॉल्यूट और जो वाटर है उसे बोलते हैं हम क्या, सॉल्वेंट। और इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा उसे बोलेंगे हम क्या, ये रहेगा अपने पास सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी तुमने जो सॉल्यूशन बनाया है तो इसके अंदर तुमने क्या क्या ऐड करा है, तुमने सॉल्ट ऐड किया हुआ है और वाटर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो जो सॉल्ट है ना इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी कम है तो इसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों तुम्हें दिए हुए हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या चीज़ है, देखो, कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। तो यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट जो उसमें पार्टिकल्स हैं अंदर, अगर उसका अमाउंट कम है तो उसे बोलते हैं हम क्या, सॉल्यूट। और जिसका अमाउंट ज़्यादा है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसे बोलेंगे कौन, सॉल्वेंट। तो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो तुमने जो सॉल्यूशन बनाया है, एग्जांपल के लिए अगर माने हम शरबत ले लेते हैं, शरबत बनता कैसे है, तुम वाटर लोगे और वाटर के अंदर उसमें तुम जो शुगर है उसमें ऐड कर दोगे। तो ये कंपलसरी तुम भी जानते हो कि जो शुगर है उसकी क्वांटिटी तुम लोग कम रखने वाले हैं और वाटर की क्वांटिटी वो ज़्यादा रखने वाले हैं। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो किसकी ज़्यादा है, वो वाटर की है, वो कौन हो गया तुम्हारे पास, सॉल्वेंट। और जो शुगर तुमने इसमें ऐड की है वो कौन हो गया तुम्हारे पास, सॉल्यूट। तो आई होप ये तुम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इसके डेफिनेशन पर भी देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि होमोजीनियस मिक्सचर, एग्जाम्पल अगर देखें तो सिंगल फेज। अब सिंगल फेज यानी कि कौन, अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुमने चीनी अगर मिलाई है वाटर के अंदर तो तुम्हें दिखाई क्या देगा, केवल एक ही फेज दिखाई देगी, वो भी क्या, वाटर दिखाई देगा, क्योंकि जो उसमें सॉल्ट तुमने डिजोल्व किया है वो तो उसमें डिजोल्व हो गया, वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। इसीलिए तुम्हें क्या दिखेगा, वहाँ ओनली सिंगल फेज दिखाई देगी। तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर एग्जाम्पल अगर देखो तो सिंगल फेज, तो कंटेनिंग मोर देन वन कंपोनेंट डिस्प्लेस ऑन मॉलिक्यूलर स्केल। तो यानी कि तुमने क्या करा है कि सॉल्यूशन जो बना है उसके अंदर तुमने एक से ज़्यादा कंपोनेंट उसके अंदर डाले हैं लेकिन दिखाई तुम्हें केवल वहाँ पे सिंगल फेज ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे पास क्या, सॉल्यूशन। आई होप तुम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ठीक है। चलो अभी हम आगे चलते हैं फिर। तो ये नोट है और इम्पोर्टेंट है, छोटा सा है, इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें देखो एक बार,
इफ वन, अच्छा एक बार समझ लो इसको, अभी नोट हम इसमें क्या बोल रहे हैं, इसका सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर तुम कोई सोल्यूशन बना रहे हो ना, उस सोल्यूशन के अंदर अगर वाटर है तो वाटर को ऑलवेज रिमेन, यानी कि वो सॉल्वेंट रहने वाला है। अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है तब एक अलग बात है, बाकी का हर एक कंडीशन में जो वाटर है वो हमेशा सॉल्वेंट रहने वाला है। देखो एक बार पॉइंट में क्या बोला है, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन इज वाटर, ठीक है, अभी देखो उसमें कौन दिया है, ठीक है, कंपोनेंट कौन है, वाटर, तो इट विल ऑलवेज बी कंसीडर एज अ सॉल्वेंट, हम उसे क्या करते हैं, सॉल्वेंट से कंसीडर करेंगे हम उसको, इवन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। बात क्लियर होगी, अगर उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है तब एक अलग बात है, बाकी का हम वाटर को ऑलवेज क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एक ही चीज़ है, समझ में आ गया होगा। चलो तो फिर नेक्स्ट देखते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जैसे मैं तुमसे बोला था अभी कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए ना तुम्हें कम से कम 2 कंपोनेंट चाहिए, 2 से ज़्यादा मिलाओगे तब भी सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन अगर 2 मिले हुए हैं तो उसको बोलेंगे क्या, बाइनरी सॉल्यूशन, और अगर 3 है तो बोलेंगे क्यों, ट्राइनरी सॉल्यूशन, और अगर 4 हुए तो बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो देखो अब यहाँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, कौन है ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्या दिया, एक बार देखो, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी के अंदर 2 कंपोनेंट हैं और ट्राइनरी में 3 है और क्वाटरनरी में 4 हैं। क्लियर बात, और भी मिलाओगे तो आगे और भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो सिलेबस में है, बोर्ड में देख लो, चाहे नीट में चाहे जेई में, उसके अंदर तुम्हारे पास केवल बाइनरी सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। तो चलो हम इस पर आगे बात करते हैं फिर। अभी कौन है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है ना वो कई टाइप के हो सकते हैं, तो जिसमें से हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम केवल अभी लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं। देखो अभी गैस जो है ना, देखो लिक्विड सॉल्यूशन तुम लोग जान गए, लिक्विड है वो सॉल्यूशन बना हुआ है, उसके टाइप हैं ये 3 टाइप्स हैं। तो और कैसे बनते हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो गैस इन लिक्विड, अगर तुमने गैस को लिक्विड में मिलाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कार्बोनेट होते हैं। तो कार्बोनेट अगर मिले हुए हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो वो कौन है, एक टाइप लिक्विड सॉल्यूशन है वो भी, लेकिन बना कैसे है, उसमें गैस जो है वो डिजोल्व की गई है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो वन टाइप ये हो गया। दूसरा लिक्विड इन ए लिक्विड, अब वो कौन है, एल्कोहल और वाटर। अगर एल्कोहल को तुम ऐड कर दो वाटर के अंदर तब भी तो सोल्यूशन जो बनेगा वो लिक्विड ही बनेगा ना। अच्छा थर्ड वाला कौन है, सॉलिड इन अ लिक्विड। एग्जांपल अगर देखो तो सॉल्ट है ना वाटर, तुमने सॉल्ट को डाल दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर डाल दिया, तो एक सोल्यूशन तुम्हारे पास बनके ये तैयार हो जाएगा। तो यानी कि टोटल जो है अपने पास लिक्विड सोल्यूशन होते हैं कितने टाइप के, होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। आई होप ये बात तुम्हें यहाँ तक समझ में अच्छे से आ रही होगी। अगर कोई डाउट बनता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इसमें ये डाउट है मैं, ठीक है। तो तुम्हारा अगली वीडियो में वो डाउट जो है एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अपना थोड़ा सा। अब अपने पास कौन है, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। याद रहे कंसंट्रेशन टर्म्स तो अपने पास कई सारी हैं, लेकिन फिलहाल जो है अभी वो केवल अभी एक है, और वो कौन सी है, ये कौन सी है, ये परसेंटेज है। अच्छा परसेंटेज का मतलब क्या, एक बार इसका नाम तोड़ के देखो तुम लोग, नाम से मालूम चल जाएगा तुम्हें। पर और सेंट, तो सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है हर एक 100 की बात चल रही है। तो जब भी अगर तुम कोई चीज़ निकालते हो, परसेंट का मतलब क्या है कि तुम 100 में उसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि तुम्हारा मान लो कोई टेस्ट हुआ और टेस्ट तुम्हारा मान लो कि वो 500 नंबर का है, ठीक है, उसमें से तुम्हारी करीब मान लो 450 नंबर आ गए हैं, ठीक है। अब तुमसे बोली जा रही है कि नंबर मत बताओ, हमें बताओ परसेंट में कि कितना परसेंट आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें हर एक 100 में से बताने हैं। तो वो हम कैसे निकालते हैं कि जो नंबर तुम्हें मिले हैं वो नंबर ऊपर लिख लो, टोटल जितने में से मिले हैं और इंटू कर दो 100। 100 क्यों करा है, क्योंकि हम 100 की तो बात कर रहे हैं, परसेंट की तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कट कर दोगे तो हो जाएगा 5 बार और 9 पंजे 45, यानी कि तुम्हारी आ जाए कितनी, 90%। बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही ये भी है, तो ये W/W ये कौन है, यानी कि वेट बाई वेट, तो इसको बोलते हैं वेट परसेंटेज, ठीक है।
W होता है कौन, वेट, तो इसे बोलेंगे क्या, वेट परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या है, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यानी कि हर एक 100 ग्राम में जितना अमाउंट डिजॉल्व है किसका, सॉल्यूट का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेट परसेंटेज। उसका फॉर्मूला है ये लिखा है तुम्हारे पास। तो वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में होना चाहिए, और अपॉन कौन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100। 100 क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि बात परसेंट की चल रही है इसीलिए कर रहे हैं। अगर बात होती है ppm की तो यहाँ 10 की पावर 6 कर देते। अगर बात होती ppb की, पार्ट पर बिलियन, तो यहाँ 10 की पावर 9 कर देते, लेकिन फॉर्मूला तुम्हारा सेम ही रहने वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करें किसकी, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कौन है, ml, तो ml जो है वो किसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम आ रहा है इसीलिए वॉल्यूम में है, और ये कौन है, वेट, इसलिए वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे W/V इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में इंटू 100। अच्छा, अब कौन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मिस प्रिंटिंग है, इसे यहाँ लिख देना, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये। नेक्स्ट है अपने पास वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट किसमें, ml में, डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जितना भी वॉल्यूम उसके अंदर